जय भीम। आज हम लोग महाराष्ट्र में हैं, नागपुर में। लगातार बोलने की वजह से थोड़ा सा गला खराब हो गया है। कल ऐतिहासिक बंद है इस देश में। रिजर्वेशन जो बाबा साहब ने बड़ी कठिनाइयों का सामना करके और अपने जीवन का बलिदान करके, अपने बच्चों का बलिदान करके जो अधिकार रिजर्वेशन का हमें दिलाया उसके लिए, और प्लस CAA, NRC और NPR को रोकने के लिए, क्योंकि ये बड़ी साजिश है इस देश में हमारे अधिकारों को छीनने की। तो जैसे कल बंद था तो मुझे लगा कि अभी आना पड़ेगा साथियों को से बात करने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा बंद बनेगा। ये हम सबका बंद है, किसी अकेले का बंद नहीं है, ये सबका बंद है। और इसमें हमें इसलिए बाहर आना है क्योंकि ये हमारे स्वाभिमान की और सम्मान की लड़ाई है, हमारे वजूद की लड़ाई है। किसी ने भी किसी भी तरह से रिजर्वेशन का प्रयोग किया कभी भी, उस हर व्यक्ति को आना चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने ये सबसे बड़ा रास्ता दिया। तो ये हमारा हथियार है। अब इस हथियार को ख़त्म करने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि ये भाजपा RSS के लोग हैं। ये कभी इन्होंने संविधान को नहीं माना, हमेशा से कहते हैं कि ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया संविधान है, क्योंकि इस संविधान में बराबरी है, इस संविधान में बराबरी और सबको बराबर के अधिकार है। इसलिए ये संविधान को अच्छा नहीं मानते। तो मगर हम क्या कर सकते हैं, हमें तो सारे अधिकार संविधान से मिले और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिनको संविधान से कुछ ना कुछ मिला है, चाहे वो सम्मान मिला हो, चाहे वो अधिकार मिला हो, चाहे वो आगे बढ़ने का रास्ता मिला हो, चाहे एजुकेशन का अधिकार मिला हो, चाहे और कोई अधिकार देश में। मैं एक बात शेयर करूं आपको, बहुत छोटी सी। पानी पीने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था, सरकारी स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, कोई भी बुनियादी जो जरूरत है उसको पूरा करने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये सब दिया किसने? बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी मेहनत से, अपनी जो पूरी जीवन का जो संघर्ष था वो समाज के नाम कुर्बान करके। वो चाहते तो बाहर जाके विदेश में भी रह सकते थे और पूरी दुनिया पूजती है उन्हें, क्योंकि वो ज्ञान का भंडार थे। ये सागर भी जुड़ गया है मेरठ से, लिसाड़ी से, हमारा भाई। ये बहुत अच्छी टीम है। ये मैं महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र में कल ऐतिहासिक बंद होगा। मैं इस बात को दोबारा दोहरा दूं, महाराष्ट्र में बहुत ऐतिहासिक बंद होगा, यूपी में ऐतिहासिक बंद होगा, बिहार में ऐतिहासिक बंद होगा, पंजाब में ऐतिहासिक बंद होगा, उत्तराखंड में ऐतिहासिक बंद होगा, मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बंद होगा, राजस्थान में ऐतिहासिक बंद होगा, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्रा में, केरल में, दिल्ली में, सब जगह ऐतिहासिक बंद होगा। जम्मू तक भी बंद होगा, हिमाचल में बंद होगा। ये सब लोगों ने तैयारी की है। अब मैं बात बताऊं, देश में 2 अधिकार हैं, एक वोट का अधिकार और एक रिजर्वेशन का। तो ये दोनों अधिकार दिलाने में बाबा साहब ने बहुत तरह की मुसीबतों का सामना किया, क्योंकि वोट का अधिकार भी नहीं चाहते थे लोग कि बाबा साहब के बच्चों को वोट का अधिकार मिले। लेकिन बाबा साहब ने इसके लिए कितने लोगों को सहमत किया, लगातार अपनी बात को रख के। ऐसे ही रिजर्वेशन के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। पूना पैक्ट हुआ गांधी जी से 1932 में, तब ये मिला। मैं कहता हूं रिजर्वेशन ख़त्म करने की जो लोग बात कर रहे हैं, एक बार हमारा जो कोटा है, हमारा जो प्रतिनिधित्व है, वो जो डाटा है, उसको एक बार चेक कर लें, उसको पूरा तो होने दें एक बार। अभी तो हमने चलना सीखा, अभी से दिक्कत होगी लोगों को। अभी तो हमारे लोग और आगे बढ़ेंगे और अपने लोगों की हकों की लड़ाई लड़ेंगे। हमें इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना है और SC ST OBC की जो
वास्तविक हालात है वो जाके देखें गांव में, आपको पता लगेगा क्या हालात हैं एससी एसटी ओबीसी के, माइनॉरिटी के क्या हालात हैं। आप सरकारों को चाहिए था कि बुनियादी तरीके से उन पर काम करती, वो नहीं किया। बस किसी तरह से इनके अधिकार छीनने हैं, इन्हें कमज़ोर करना है, इनको गुलाम बना के रखना है, मनुस्मृति लागू करनी है, संविधान को ख़त्म करना है। ये प्रयास करने के लिए जो सबसे बड़ी कड़ी थी लोकतंत्र में वो थी वोट की। वोट का अधिकार छीनने के लिए इन्होंने CAA, NRC और NPR लाए। अब लोगों को समझ में आ गया, हमारे अधिकारी कर्मचारी भी इसको लिख रहे हैं। तो इससे बड़ा नुकसान होगा। कुछ तो साथी समझ नहीं पा रहे थे, वो भी अब समझ रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर जो आया है 7 फरवरी को, बहुत बुनियादी चीज़ें उसमें ये हैं कि SC ST OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन और अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। यानी कि कोर्ट ने कह दिया कि हम जो हैं यहाँ इस देश में दया पर रहेंगे सरकार चाहे तो हमें अधिकार दे दे, सरकार चाहे तो ना दे। मगर ये भी सच है कि हमें अगर अधिकार मिले, किसी सरकार ने चाह के नहीं दिए, क्योंकि यहाँ जो मंदवादियों की सरकार है, ये जो RSS BJP वालों की सरकार है, ये तो हमेशा से हमारे अधिकारों के खिलाफ रहे। ये हमें क्या देंगे? अगर ये देने वाले होते तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि प्रमोशन और रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कितने लोगों को दिया? सरकार, कोर्ट ने तो कह दिया सरकार दे सकती है। हमें सरकारों पे भरोसा ही नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें ये भी अधिकार देता है सुरक्षा का भी, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें करने का अधिकार भी देता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें समानता का अधिकार भी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी देता है। लेकिन कहां गैर बराबरी दूर हुई? घोड़ी पे चढ़ने पे दलित को मारा जाता है, मूछें रखने पे दलित को मारा जाता है। साथ खाना खाने पे, मैं उत्तराखंड के मामले में गया था, उत्तराखंड में एक मामला होता, 7 खाना सवर्णों के साथ 7 खाना खाने पे एक साथी को, भाई को मारा गया। आटे की चक्की छूने पे उत्तराखंड में ही एक दलित को मारा गया। मध्य प्रदेश में सोच के लिए गए हुए बच्चों को मारा गया। चूरू में एक बहन के साथ अपमानजनक घटना हुई। हमने राजस्थान में बंद बुलाया, जयपुर बंद भी किया। कितनी घटनाएं? फरीदाबाद में 2 दलित समाज के नौजवानों की बारात रोकी गई। अभी गुजरात में एक दलित युवक आर्मी में था, उसकी बारात रोकी गई। अभी ये जो सबसे नजदीकी मामला है कानपुर में हुआ, बाबा साहब की कथा सुनने पे 30 से ज़्यादा, मैं खुद गया था कल कानपुर, 30 से ज़्यादा महिलाओं के हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए, सताया गया उनको, घर में घुस घुस के मारपीट की गई। शादी है उसकी ज्योति की, 35 टाके लगे हुए। नागौर में जो हुआ, सिर्फ जाति का वर्चस्व दिखाने के लिए प्राइवेट प्लॉट में पेचकस डाला गया। ये है जाति ने जो हमें दिया है। खत्म करने पे बात नहीं करता, सबको रिजर्वेशन से दिक्कत है, सबको रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व कि शासन प्रशासन में हमारी कितनी भागीदारी है। और जब सरकार में हमारी भागीदारी नहीं तो सरकार हमें कुछ नहीं देती, लेकिन जब शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं तो हमारे लोगों पर अत्याचार भी होंगे, उनकी सुनवाई नहीं होगी। जो लोग हमसे इतनी घटना करते हैं वो हमें न्याय क्या देंगे? हम इस बात को बेहतर तौर पर समझ चुके हैं। इसलिए ये हमारा बड़ा हथियार है रिजर्वेशन, इसको हम जाने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। इसके लिए कल बंद है। और मैंने कहा जिसने भी रिजर्वेशन का कहीं भी प्रयोग किया हो जीवन में, उसके ऊपर तो जिम्मेदारी बनती है कि वो आए। मैं अपने SC ST OBC के विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी कहना चाहता हूं, और हमारे जो नेता उनसे भी कहना चाहता हूं, कल का दिन है, सड़क पर उतरिए, अपनी एकता, अपनी ताकत को दिखाइए। समाज आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। हमारे अधिकारी कर्मचारी त्रस्त हैं, जो नौकरी पर भी चले गए हैं, उनको अच्छे डिपार्टमेंट नहीं दिए गए, उनकी CR पे रेड कलम खींच दी जाती है। हम बेहतर समझते हैं उनको आगे ना बढ़े हो किसी भी तरह से, फिर लगातार कोर्ट के ऐसे हमले। तो इसीलिए संविधान का निर्माण किया गया था कि भाई सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कमज़ोर वर्ग के लोग भी समानता में आएंगे, उनको भी बराबर में बैठ के अपने अधिकार लोगों के लिए काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन ख़त्म किया जा रहा है। तो जैसा मैंने बताया, ये हमारा सबका आंदोलन है, मजबूत आंदोलन है, पूरे देश में हो रहा है, देशव्यापी है, और इसे और मजबूती दें। कल अपनी जिम्मेदारी अदा करें और घर से निकलें। जैसा मैंने बताया, संवैधानिक शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कराना है, प्रयास करना है कोई RSS का BJP का गुंडा आपकी भीड़ में घुस के आपके आंदोलन को बदनाम न करे, सतर्क रहना, वॉलंटियर लगाना है सब लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर।